हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले 3 दिन से क्लास नहीं ले रहा था, आज हम फिर क्लास में आए हैं। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर को 9 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैजिक विथ 9, आखिर 9 से कैसे मल्टीप्लाई होगा। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं, इसलिए आप पेशेंस बना के बैठे और वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट होते होते अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट ही में हमने बताया कि आज हम लोग सीखने वाले हैं मैजिक विथ 9, यानी कि 9 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे 9 में 3 केस हम लोग सीखेंगे। पहला, जब इस ऐसा हो 23 × 9 47 × 99, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ भी 2 डिजिट और यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो और इधर नंबर ऑफ 9 भी इसके इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे है 3 नंबर ऑफ डिजिट है तो यहाँ पे 9 भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर इधर नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो इधर 9 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट केस हम लोग ये सीखेंगे। सेकेंड केस में हम लोग सीखेंगे जब ऐसे हो, जब 9 ज़्यादा हो और नंबर ऑफ डिजिट कम हो। 9 ये साइड होना है, यानी कि 9 की संख्या ज़्यादा हो और उसमें जो मल्टीप्लाई करना रहेगा उसका डिजिट उससे कम हो, जैसे ऐसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही कम हो, लेकिन कम सिर्फ कम होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 4 है, यानी कि 9 से यहाँ पे कम है। दूसरा केस हम लोग ये सीखेंगे। और तीसरा केस में हम लोग ये सीखेंगे जब 9 की संख्या कम हो और जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसका नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 3 है और यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 2 है, लेकिन 9 का नंबर ऑफ डिजिट 2 है और इस संख्या में नंबर ऑफ डिजिट 3 है। तो इस केस को पढ़ेंगे जब 9 की संख्या कम हो और इधर वाला संख्या ज़्यादा हो, जैसे ऐसे। तो यहाँ पर भी देखें कि नंबर ऑफ डिजिट इस नंबर में 4 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि 9 की संख्या सिर्फ कम होना चाहिए। चलिए एक बार और हम लोग इसे कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या कि जब 9 का नंबर ऑफ डिजिट और उस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट दोनों सेम होना चाहिए, इस केस को सीखेंगे। जैसे यहाँ भी 2 डिजिट तो यहाँ 2 9, 3 डिजिट तो 3 9, 4 डिजिट तो 4 9। दूसरा केस में जब 9 का नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो और जो इसके साथ में मल्टीप्लाई रहेगा उसका नंबर ऑफ डिजिट कम हो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 9 ज़्यादा है, यहाँ भी 9 ज़्यादा है। थर्ड में हम लोग ये सीखेंगे जब 9 कम हो और 9 के साथे वाले में जो मल्टीप्लाई रहेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 3 है इसमें और इसमें 9, नंबर ऑफ डिजिट 2 है 99 में। यानी कि इस केस को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे सिर्फ ये केस कि आखिर नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ 9 दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 केस हमने बता दिया है। हम सबसे पहले बेसिक एग्जांपल्स उठाएंगे ताकि आप ऑब्जर्व कर पाए कि आखिर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फर्स्ट केस को आप देखेंगे। फर्स्ट केस
सॉरी दोस्तों, फर्स्ट केस में हमने बताया था कि जब संख्या का नंबर ऑफ डिजिट और 9 का नंबर ऑफ डिजिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर अगर 9 एक है तो संख्या उसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 1 होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट 9 का 2 है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 2 होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं 2 इंटू 9 का। 2 इंटू 9 का जब हम लोग 2 इंटू 9 करते हैं तो आता है 18। अब आप बोलिएगा सर ये तो काफ़ी इजी है, तो ये क्यों बता रहे हैं? तो इसको बताने से पहले हम आपको पहले बेस बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी मकान बनता है तो उसका सबसे पहले नींव तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ईंटा जोड़ दिया जाता है या ब्रिक्स जोड़ दिया जाता है। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को आखिर मजबूत करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 9 है तो आया 18। तो ऑब्जर्व करो कि 18 आखिर आया कैसे। 1 मिनट का समय लो और आप लोग ऑब्जर्व करके बताओ कि आखिर 18 यहाँ पे आया कैसे। हम 1 मिनट रुकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आखिर 2 इंटू 9 किए तो 18 आया, आखिर आया कैसे। कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ दिमाग लगाओ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आखिर ये आया कैसे। हमें लगा कि क्या किया है कि 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसका बेस लिया जाता है, तो 2 का बेस अगर 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का है तो हमेशा इसको फिर 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। तो ये 1 यहाँ लिखा और ये 8 यहाँ लिखा, ऐसे हमें लगा और ये करेक्ट भी है। तो ऐसे ही होता है 9 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तब। हाँ, लेकिन बात एक चीज़ याद रखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 है और इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 1 है, यानी दोनों जगह सेम है। एक डिजिट यहाँ भी, एक डिजिट यहाँ भी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगला एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। तो हमें लगा कि 3 में से 1 घटाया है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा और 2 यहाँ पे राइट कर दिया है। फिर 3 को 10 में से घटाया है, 10 में से घटाया है, तो 3 को जब हम लोग 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 7, और 7 लास्ट में राइट कर दिया है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम। जैसे 54 इंटू 99, यहाँ भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट 2 है और यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 2 है। दोनों जगह जो है नंबर ऑफ डिजिट सेम है और सेम ही होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो ये जो मेथड है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2, यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 2, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने बेसिक में बताया वैसे ही करेंगे। तो क्या करना होता है, जो इसके साथ वाले जो मल्टीप्लाई में है उससे 1 घटाना होता है। तो 54 में अगर 1 घटाते हैं तो बचेगा कितना, 53 बचेगा, 53। अब याद रखना जो लास्ट डिजिट रहेगा, यहाँ तो 2 था, 3 था, तो इसका लास्ट डिजिट तो 2 और 3 ही था और इसमें कोई नंबर नहीं थे। बट यहाँ पे लास्ट डिजिट है 4। जब ऐसे रहेगा तो लास्ट डिजिट में हमेशा आपको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा और जो बच जाएंगे डिजिट उसमें 9 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने 54 लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट वाले में लिखेंगे 10 और जो बच जाएगा इधर रिमेनिंग डिजिट उसमें 9। अब 10 में से 4 जाएगा, अब ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 10 में से 4 जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए 5-6 एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तनी सी भी डाउट आपको छूटना नहीं चाहिए। ये प्रॉमिस करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक अगर कोई भी डाउट रहा तो वीडियो को आप स्किप करके आप वहीं से चले जाएं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख ले, जैसे 273 इंटू 999। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट 3, यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 3, यानी दोनों जगह सेम है। यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 3, यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 3, यानी दोनों जगह सेम है। 1 2 3 1 2 3। जब ऐसा केस रहेगा तो हमने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे। तो 273 है, तो 273 में एक कम करेंगे तो कितना होगा, 272। लिख दिए 272। अब जैसा कि हमने बताया कि लास्ट वाले डिजिट को हमेशा 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बच जाएंगे रिमेनिंग डिजिट उसको हम लोग 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट डिजिट ये है, तो इसको हम लोग 10 में से करेंगे और बाकी जो बचा उसको हम लोग करेंगे 9 में से। तो 9 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 7। 9 में से 7 जाएगा 2 और 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा इसका। जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमेशा हम लास्ट वाले डिजिट को 10 में से ही घटा रहे हैं और बाकी जो बच गया उसको हम लोग 9 में से घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए समझ में नहीं आ रहा तो हम हैं यहाँ पे, टेंशन ज़रूर नहीं लेना है, हम बता दे रहे हैं फिर से। जैसे 2 4 5 एंड 5 2 4 5 2 4 9 9 9। यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ भी 1 2 3, वहाँ भी 1 2 3। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 524 है और 524 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 523। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 523। हमने 523 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 523 लिख दिए तो लास्ट वाले डिजिट को हम लोग किसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से, और बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और ये हो जाएगा आपका आंसर। जब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हमेशा यही आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं ताकि 1-8% जो बच्चे होंगे उसका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा ना समझ पाए। थोड़ा जो समझ गया है आप भी वेट कर लें और जो ना समझे है वो समझने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आप 9 से मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है आप सीख गए हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 और एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद कुछ आपको होमवर्क देंगे और उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे अब हम लोग बड़ा नंबर को लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 9 भी कितने होंगे, 5 होंगे। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो ये चेक करना होगा कि दोनों जगह सेम है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है। अब जब नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगा तो वैसे ही करना है जैसे करते हैं आप। इसमें से
एक घटाना है, तो एक घटाएंगे तो कितना होगा 5 7 8 6 8, ये घटा दी एक घटाकर। अब एक घटाने के बाद लास्ट वाले डिजिट को हम लोग 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी जो बच जाता है उसमें 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो 2 लिख देंगे। 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 1 लिख देंगे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 लिख देंगे। 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक और काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग ये ना लगे कि सर लगता है कि याद करके आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 नंबर ऑफ डिजिट है तो 10 9 भी होंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर ऑफ डिजिट 9 को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कीजिएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं हाथ से कॉपी पे दूसरे मेथड से, तो आपको लगता है कितना भी लगेगा तो 10 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, इसलिए आप वैसा प्रयास नहीं करेंगे। और माना स्मार्ट वर्क का है, इसलिए आप स्मार्ट तरीकों को सीखेंगे, पुराने वाले तरीकों पर आप नहीं जाएंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों जगह सेम है तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5 8 7 5 2 6 8 7 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये तो हमने कर दिया एक सब्ट्रैक्ट करके। और लास्ट वाले डिजिट में से हम लोग 10 में से घटाते थे और बाकी जो 9 में से घटाना तो सिंपल है। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 10 में से 2 जाएगा तो 8। लास्ट वाले डिजिट को हमेशा 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जब सेम रहेगा तो कैसे आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चलिए कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, 2 सवाल, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो लिख लेंगे 5 8 6 9 9 9 फर्स्ट है, एंड सेकेंड 7 5 4 9 9 9। ये दोनों सवाल का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने हैं ताकि हमें अच्छे से कंफर्म हो जाए कि जो हमने मैजिक विथ करने का तरीका समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन।